आज हम कुछ बाइक नई लेते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे जिससे कि आपको एक नया बाइक लेते समय बहुत सारी हेल्प मिलेगी, और यदि आपका गलत डिसीज़न हो जाता है तो फिर वहाँ पर आपको बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको नुकसान उठाना पड़े। इससे अच्छा है कि पहले आप है जो इस वीडियो को पूरा देख कर जाओ बाइक ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट, अपनी ज़रूरत को ध्यान से देखो। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई किसी को मत देखो, खुद का देखो या खुद की क्षमता देखो। आपकी ज़रूरत क्या है, आप किस पर्पज़ के लिए बाइक ले रहे हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि मैंने बाइक लिया थोड़ी छोटी डिस्टेंस में ट्रैवल करने के लिए, कि गांव में मैं 5-10 किलोमीटर चला लूँ, और मुझे किसी को दिखाना नहीं था कि मेरे पास बड़ी बाइक है। मुझे एक बजट फ्रेंडली बाइक चाहिए जिसमें सारे फंक्शन हो। जैसे मैं स्प्लेंडर से इसका कंपेयर किया तो स्प्लेंडर का रेट और इसके रेट में लगभग 20,000 रुपये का फ़र्क है, और इसकी वजह से इसका जो मंथली EMI है वो कम बना। और दूसरा पॉइंट कि स्प्लेंडर में जितने फंक्शन दे रखे हैं उतने के उतने इसमें दे रखे हैं, कुछ 1-2 को छोड़कर। जैसे i3s है स्प्लेंडर में, वो उसका एक एडवांस फंक्शन है। या नॉर्मल स्प्लेंडर की बात करें तो ये लगभग उसके जितने ही फंक्शन वाली बाइक हैं। इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी है। और दूसरा कि मुझे जो होंडा की गाड़ी है ना, उसका जो राइडिंग पोस्चर है वो मुझे बेहद पसंद है। और लॉन्ग राइडिंग के लिए यदि कभी हम लेकर जाते हैं होंडा की बाइक को, तो ये काफ़ी है जो हमें आराम देती है। और दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि भाई अपना इसका पिकअप और अन्य जैसे गियर शिफ्ट डाउन, ये भी इसका मुझे काफ़ी पसंद आया। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने इसको लिया। तो उस हिसाब से आप भी ऐसा कुछ कैलकुलेशन करके चलो कि भाई आप जो बाइक ले रहे हैं उसको किस पर्पज़ से ले रहे हैं। जैसे मेरे को ट्रैवलिंग करना है, लंबी डिस्टेंस जाना है, या मुझे ऐसा बाइक चाहिए जो बहुत फास्ट चले और उसमें सारे फंक्शन हो, ABS हो, तो फिर मैं वैसी बाइक को डिसाइड करूँगा जिसमें ये सारे फंक्शन हो। समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैं फाइनल कंक्लूजन इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि भाई आपको चाहिए एक सिंपल बाइक, तो आप 100 सीसी या 125 सीसी मैक्सिमम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन 125 सीसी में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर करीब अभी के जैसे मैं बात करूँ तो 125 सीसी की जो बाइक है वो 1,15,000 से 20,000 रुपये की आपको पड़ेगी। वहीं 100 सीसी की बाइक जैसे यह है जो ये 75 या 70,000 की मिल जाएगी इवन आपको डिस्काउंट पर। तो रेट में जो आपको करीब 40 से 45,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप शॉर्ट डिस्टेंस में चलाते हैं या कभी कभी आपको चलाने का काम है तो 100 सीसी की बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसके मैं कुछ कारण बताता हूँ। एक तो आपको बाइक लेते टाइम ही पैसा कम देना पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें आपको माइलेज अच्छा मिल रहा है, और इसका मेंटेनेंस की बात करें तो वो भी आपका कम है। तो ये कुछ आप है जो बातें ध्यान में रख कर अपना बाइक को ले सकते हैं। और लंबे टूर के लिए जाना है तो वही मैंने बोला कि आपको ABS फंक्शन वगैरह सारे फंक्शन चाहिए, सारे सिस्टम चाहिए, हाई स्पीड बाइक चाहिए और फुल पावर वाली बाइक चाहिए। तो फिर आप है जो 150 सीसी में ऐसी बाइक की ओर जाइए। इवन 100 सीसी में भी आप बाइक ले रहे हैं ना, तो ऐसी बाइक को सेलेक्ट करो जिसका मार्केट हो, यानी जो इस समय सबसे ज़्यादा मार्केट में आपको दिखाई देती है। जैसे मैं 100 सीसी में बात करूँ तो स्प्लेंडर, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि उसके आपको सेकेंड हैंड होने पर पार्ट्स आराम से मिल जाएंगे। और 150 में बात करें तो जैसे पल्सर हो गया, अपाचे हो गया, ठीक है, ये मुख्य रूप से अभी मार्केट में आपको दिख जाएगी। यामा की बाइक दिख जाएगी, लेकिन हीरो की जो है कुछ दिखेगी,
क्योंकि उसका हीरो क्या है कि नए नए मॉडल लाती रहती है। जिससे आप एक्सट्रीम में देखो तो बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे, या हीरो की 150 सीसी की रेंज में आपको पुराने मॉडल ऐसे नहीं दिखेंगे जो कई सालों से चलते आ रहे हैं। जबकि बजाज में जैसे बजाज पल्सर 150 आपको कई सालों से वही मॉडल मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो उसका फ़ायदा होता है कि मार्केट में मैकेनिक हमें आराम से मिल जाता है। देखिए, जब बाइक पुरानी हो जाती है तो एजेंसी से रिपेयर करवा के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो हम आउटसाइड मार्केट से ही रिपेयर करवाते हैं। तो उस समय आपको है जो ऐसी बाइक ज़्यादा फ़ायदा देगी जिसका मार्केट अच्छा हो। और विशेष रूप से ये ध्यान रखें, नए नए मॉडल आते हैं ना, उसको कभी मत लो। मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम जो 5 या 4 साल पुराना मॉडल है, जो मार्केट में सक्सेस मॉडल है ना, उसी को खरीदो। किसी को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए नहीं खरीदो। क्योंकि अभी आप जो बाइक ले रहे हैं वो थोड़े टाइम में पुरानी हो जाएगी, और फिर उसमें आप मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए है जो इधर उधर भटकेंगे तो आपको तकलीफ होगी, दूसरों को कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो विज्ञापन को देखकर या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को देखकर हमें बाइक लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हमारे आसपास के एरिया में प्रैक्टिकल और मोस्ट सेलिंग और मोस्ट सस्टेनेबल मॉडल कौन सा, उसको ही हमें लेना चाहिए, ताकि उसको हम रीसेल करें तो भी उसका रीसेल वैल्यू हमें अच्छा मिल सकता है। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।